नमस्कार विद्यार्थियों। दक्षिण अमेरिका का अगला टॉपिक लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अपवाह तंत्र एवं मृदा। दक्षिण अमेरिका का हमने भौतिक स्वरूप पढ़ा। ठीक जैसे भारत को पर्वत पठार मैदानों में विभाजित कर रखा है, ठीक इसी तरह से दक्षिण अमेरिका को भी पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का में अपवाह तंत्र किस प्रकार का है, कौन सी बड़ी नदियाँ हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अपवाह तंत्र है, उसका जल विभाजक का कार्य है वो एंडीज पर्वतमाला करती है। एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में, इससे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बहुत छोटी और तेज़ ढाल होने के कारण तेज़ गति से बहने वाली हैं। ये नदियाँ केवल वर्षा के समय ही प्रवाहित होती है। यहाँ पर अगर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी प्रणाली है या अपवाह तंत्र है, वो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो अमेजन बेसिन का है, जो इस महाद्वीप का 90% जल है अटलांटिक महासागर में प्रवाह करता है। और केवल पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ जो प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं। दक्षिण अमेरिका में जल मुख्य जल प्रवाह क्षेत्र है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। या ये कहें कि 4 बड़ी नदियां हैं वहाँ पर, उसी के आधार पर जल अपवाह तंत्र का विभाजन हो रखा है। सबसे बड़ी नदी है अमेजन बेसिन, दूसरी ओरोनिको बेसिन, पराना पराग्वे और साओ फ्रांसिस्को, ये 4 अपवाह तंत्र है। अमेजन अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये कैरिबियन सागर में गिरती है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और साओ फ्रांसिस्को है, ये भी अटलांटिक महासागर में ही गिरती है। ये चारों नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है और अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और संसार की सबसे दूसरी लंबी नदी है, या दूसरी बड़ी नदी कह सकते हैं। सबसे दूसरी लंबी नदी यह इस महाद्वीप के कुल जल प्रवाह क्षेत्र का 40% भाग वहन करता है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जुरुआ, मेडीरा, जयपुरा, निग्रो, जिंगू, पूरस, ये भी जो अपने कंपटीशन के विद्यार्थी ध्यान दें, इनके नाम अच्छे से पढ़े। मेडोरा यहाँ की इसकी सबसे लंबी नदी कह सकते हैं। नेग्री अमेजन बेसिन और ओरोनिको बेसिन को जोड़ती हैं। अमेजन और उसकी सहायक नदियाँ 3500 किलोमीटर तक जाल चल सकते हैं, मतलब जो अपवाह तंत्र है वो उपयोगी है। यहाँ पर ये देखिए, अमेजन बेसिन में मिलने वाले अनेक दलदली भाग है जहाँ पर अवसाद भरा रहता है, नदियों को गाद जमा हो रहती है, उसको ईगा पोस कहा जाता है। ये ध्यान रखें, ईगा पोस क्या है? दलदली क्षेत्र है जो अमेजन बेसिन के आसपास का क्षेत्र है। अमेजन बेसिन को पेरुवियन एंडीज में मारानोव नदी और ब्राज़ील में सोली मोज के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेजन बेसिन को एंडीज में, पेरुवियन एंडीज में मारानोव नदी और ब्राज़ील में सोली मोज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है ओरोनिको नदी। ये इसका गियाना की पहाड़ियों से निकल कर होता है और ये इस महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी है। ये परिवहन योग्य नहीं है, फिर भी इसमें अनेक छोटी छोटी जो नदियां हैं आकर मिलती हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां मावाका, मानविच और पाडामो और ओकामो। यहाँ इस ओरोनिको नदी बेसिन की या नदी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है एंजल। एंजल की जगह एंजल लिखा है। 779 मीटर ऊंचा है, हाइट भी याद रखें, 979 979 ध्यान रखें, सॉरी 779 नहीं, 979 979 जो ओरोनिको नदी बेसिन। उसके बाद पराना पराग्वे जल अपवाह क्षेत्र आता है। पराना पराग्वे में ये दो बड़ी नदियां हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलते हुए और जाकर रियो डी प्लाटा बेसिन का निर्माण करती है। पराना यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो ब्राज़ील के पठार से निकलती है, जिसकी 4879 किलोमीटर लंबाई है
और उसकी सहायक नदियाँ जिसमें पराग्वे प्रमुख है जो बोलिविया की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। उसके बाद आता है साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र जो दक्षिण अमेरिका की चौथी बड़ी नदी है, जो ब्राज़ील तट के समानांतर बहती हुई ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और ये एक प्रसिद्ध पालो अफानसो जलप्रपात का निर्माण करती है और इसकी सहायक नदी ग्रांड है। ये था अपवा तंत्र। अपवा तंत्र का ये डायग्राम है, बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम का, और इसको अच्छे से जूम करके आराम से अच्छे से देख सकते हैं कौन सी नदी कहाँ पर है, इसे अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ये देखिए अमेजन बेसिन है, ये अमेजन नदी है, अमेजन का पूरा अपवा तंत्र है। उसके बाद ओरोनिको है यहाँ पर, और यहाँ से देखिए ये पराग्वे और एक तरफ से पराना निकलती है और रियो डी प्लाटा में जाके गिरती है। यहाँ कोलोरेडो ऐसे छोटी छोटी नदियाँ हैं और यहाँ पर ये एम फ्रांसिस साओ फ्रांसिस्को नदी है जाकर इधर गिरती है। बाकी ये भी एक पोनोगिफिया, ये नदियाँ हैं, ऐसे छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये अलग है। अगला आता है दक्षिण अमेरिका की मृदा। दक्षिण अमेरिका की मृदा को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पेडाल्फर, पर्वतीय, पेडोकल, मरुस्थलीय, चेस्टनट और जलोढ़। पेडाल पर क्या है, एल्यूमिनियम और इसमें लोहांस की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये देखिए आप इस मैप में इन जलवायु के साथ जलवायु को दिखा रखा है, पर जलवायु हम अगले टॉपिक में लेंगे। जो यहाँ पर मृदा बता रखी है उसमें पेडाल पर मृदाएँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि इसमें लेटेराइट मृदा भी इसे कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरी आती है पर्वतीय मृदा। सीधी सी बात है कि एंडीज पर्वत श्रेणी पाई जाती है, तो वहाँ पर पाई जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली घटिया किस्म की मिट्टी है वो पर्वतीय मृदा कहलाती है। उसके बाद आती है पेडोकल मृदा। इसमें वनस्पतिकांश कम पाया जाता है और पेडाल पटर से ये भिन्न होती है। उसके बाद आता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है, पेटागोनिया का मरुस्थल है, एक ग्रीष्म मरुस्थल है, एक शीत मरुस्थल है। अटाकामा ग्रीष्म मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल है, और यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है जहाँ पर इसमें कार्बोनेट तत्व की अधिकता होती है और घुलनशील लवण मात्रा की है वो अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद आती है अगली चेस्टनट मृदा। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में, पंपास के जो घास के मैदान हैं उन क्षेत्रों में ये मृदा मिलती है। ये उपजाऊ किस्म की मृदा जो कृषि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, इसे पेरी मृदा भी कहा जाता है। और अंत में आती है जलोढ़ मृदा। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण निर्मित होती है और सर्वाधिक विस्तार है इसका अमेजन घाटी में, पराना पराग्वे और ओरोनिको नदी बेसिन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका की 6 प्रकार की मृदाएं हैं, उनको ध्यान से पढ़े विद्यार्थी।